आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा कौन सा सबसे बेस्ट एवरेज होता है। तो विच इज द बेस्ट एवरेज, इसका आंसर हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे मेजर्स होते हैं किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के, जो हमने पढ़े भी हैं। इनमें से हमारे पास कौन कौन सा आता है? हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है एंड मोड एक्सेट्रा। मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। इनके अलावा भी हमारे बहुत सारे मेजर्स होते हैं किसके, सेंट्रल टेंडेंसी के। हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट एवरेज है। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका आंसर अगर बोला जाए शॉर्टकट में तो हम बोल सकते हैं कि इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा हमारा बेस्ट एवरेज है। डिफरेंट एवरेजेस होते हैं जो सूटेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। हाउएवर, अगर हमें सेलेक्ट करना है या जब हम सेलेक्ट करते हैं कोई रेलेवेंट एवरेज, मतलब अगर मुझे कोई एवरेज या आपको कोई एवरेज चूज करना है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज के लिए, तो हमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा एंड उनके बाद ही हम सेलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव। जब हम एवरेज की सिलेक्शन करते हैं तो हमारा जो एवरेज का सिलेक्शन होता है वो किससे कंफर्म करना चाहिए? वो कंफर्म करना चाहिए हमारे स्टडी के ऑब्जेक्टिव से। मतलब जो हमारा एम है, हमारा किसका एम है? हमारा जो स्टडी का या जो भी हम सिचुएशन को लेके चल रहे हैं उसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हमारा एवरेज जो है उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसको ध्यान में रखते हुए हमें एवरेज को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं क्या इम्पोर्टेंस दूँ? इक्वल इम्पोर्टेंस दूँ, तो अरिथमेटिक मीन जो होगा उस केस में वो सबसे ज़्यादा सूटेबल या एप्रोप्रिएट कह सकते हैं। क्योंकि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम हर वैल्यू को इम्पोर्टेंस देते हैं। सारी वैल्यूज जो हैं सीरीज़ की उन पर हम एम्फेसिस डालते हैं। हाउएवर, अगर वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है सीरीज़ में, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है, तो उसमें हम क्या सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होगा? उस केस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मोड होगा। क्या होगा? मोड। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का उसको ध्यान में रखते हुए हमें एवरेज की सिलेक्शन करनी चाहिए। सेकंड जो हम पॉइंट देखते हैं उसमें हमारे पास आता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है सीरीज के वो बहुत कम है, दे वेरी स्मॉल, तो हम क्या करते हैं? तो हम कहते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेजर है किसका? हमारे सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बहुत बेस्ट है वो। तो हमें उस केस में अगर हमारे पास बहुत ही कम सीरीज में हमारे क्या हैं, वैल्यूज़ हैं और हमारे वेरिएबल्स बहुत कम हैं, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारा बेस्ट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। थर्ड हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स एंड सीरीज। अगर इफ द वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज इज स्मॉल, अगर जो वैल्यू है हमारे सीरीज के बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स की वो कम है, क्या है? हमारी वैल्यू जो है बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स की सीरीज में बहुत कम है, तो हम क्या बोलते हैं? लेकिन बहुत सारे आइटम्स की तो कम है, लेकिन ऐसे एक या दो आइटम्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उस केस में जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो यूज़फुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी या छोटी वैल्यू से क्या होता है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इफ़ मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़, अगर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं कि वो मिडिल जो है हमारी सीरीज़ के मिडिल में लोकेटेड है, मतलब हमारी सीरीज़ के बीच में लोकेटेड हैं,
या हमारी किससे रिलेटेड है, हमारी क्वालिटेटिव फैक्ट से रिलेटेड है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमारा मीडियन यूज़ करना बेस्ट ऑप्शन होगा उस केस में, एंड मीन नहीं होगा। तो उस केस में हमें किसका यूज़ करना चाहिए, मीडियन का यूज़ करना चाहिए एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फोर्थ पॉइंट हम क्या देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस टू द हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। अगर हमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, किसको, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को, जो हमारी क्या है, हमारी सीरीज में हाईएस्ट या लोवेस्ट आइटम्स है, अगर हमें उन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें मीडियन या मोड को यूज़ करना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा क्या है हमारे लिए, उस केस में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस टू द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। फिफ्थ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। अगर हमारी सीरीज में बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, बहुत सारी जो आइटम्स हैं हमारी, वो एक दूसरे से क्या हैं, सिमिलर हैं, क्या हैं, सिमिलर, एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, तो उस केस में अगर हम मोड यूज़ करेंगे तो वो सूटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं सूटेबल होगा, क्योंकि मोड का एम ही क्या होता है, उस आइटम को आइडेंटिफाई करना जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रही है, सबसे ज़्यादा बार क्या कर रही है, अकर कर रही है। लेकिन अगर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं हमारी सीरीज़ में जो एक दूसरे से बहुत सिमिलर है, तो उस केस में जो मोड है वो हमारा सूटेबल नहीं होगा। तो ये हमने आज देखा कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए अगर हमें क्या देखना है कि हमारा कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सूटेबल होगा हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़ है। क्योंकि कोई भी बेस्ट मेजर तो नहीं है, लेकिन क्या हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है, या क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं, या कुछ कंडीशंस की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चूज़ करना चाहिए क्या, अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।